प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर की जो योजना आपके जीवन के लिए है, उसे कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। वो जो प्लान जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है, कोई भी उस प्लान को रोक नहीं सकता। कोई भी उस प्लान को रोक नहीं सकता। चाहे आपके जीवन में कितनी भी बाधाएं, कितनी भी रुकावटें आ जाएं, लेकिन परमेश्वर उन सब में आपके लिए भलाई को उत्पन्न कर सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो स्वर्ग उठाए जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कुछ इस प्रकार से कहा। प्रेरितों की किताब उसका 1 अध्याय 8 पद लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा, तब तुम दुनिया की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे, और जब तक पवित्र आत्मा न उतरे तब तक तुम यहीं ठहरे रहना। और वे सभी लोग, चेले लोग, एक कमरे में इकट्ठे थे और वहां प्रार्थना कर रहे थे, और पवित्र आत्मा उनके ऊपर आग की लपटों के समान उतरा। वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे, उनके अंदर सामर्थ्य आ गई। उसके बाद उनके द्वारा अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्म होने लगे। पतरस ने प्रचार किया और बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। लंगड़ा भिखारी चलने लगा और भी बड़े बड़े काम उनके द्वारा होने लगे। परमेश्वर अपनी योजना को उनके द्वारा पूरा करने लगा। लेकिन उसके बाद अचानक से रुकावटें आ गई, अचानक से बाधाएं आ गई, लोग उनके विरोध में खड़े हो गए। और क्या हुआ? वे सभी चेले जो एक साथ रहते थे, वे सभी चेले जो एक साथ मिलकर प्रार्थना किया करते थे, वे सभी तितर बितर हो गए। और जब वे अलग अलग जगह पर गए, तो मैं सोचता हूं वे लोग सोचने लग गए होंगे कि हम सब लोग तितर बितर हो गए हैं, अब कैसे हम प्रभु का काम करेंगे, कैसे हम फिर मिल पाएंगे, कैसे हम कभी मिलकर प्रार्थना कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको आज सुबह में उत्साहित करना चाहूंगा, ये रुकावटें, ये बाधाएं परमेश्वर के प्लान को रोक नहीं पाई। विरोधी लोग उठ खड़े हुए, उन्होंने उन्हें जेल खानों में डाल दिया, उन्होंने उन्हें बेटे मारी, उन्होंने उन पर कोड़े मारे, उन्होंने उन्हें देश से निकाल दिया, उन्होंने उन पर पत्थर मारे। लेकिन परमेश्वर ने इन सब से अपने चेलों के लिए भलाई को उत्पन्न कर दिया। उसके बाद वे लोग उन जगहों को छोड़कर और आगे बढ़ने लगे और आगे बढ़ने लगे। जहां से उनका विरोध होता वो और आगे जाते, सुसमाचार प्रचार करते। वहां उनका विरोध होता वो और आगे जाते, सुसमाचार प्रचार करते। और इस कारण से उन 12 चेलों ने पूरी दुनिया में यीशु के नाम का प्रचार कर दिया। यीशु ने कहा, जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा, तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे और पूरी दुनिया की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। परमेश्वर की योजना थी अपने उन 12 चेलों के द्वारा उसका सुसमाचार दुनिया की छोर तक फैले, और प्रभु ने उनके जीवन में उसे पूरा किया। पहले कहा तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा, वो भी प्रभु ने पूरा किया। दूसरा कहा कि तुम दुनिया की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। लेकिन कैसे वो गवाह ठहरेंगे? वो तो वहीं रहते हैं, सब लोग मिलके रहते हैं, सब लोग प्रार्थना करते हैं। उन्होंने तो योजना नहीं बनाई कि हम दूसरे देश में जाएंगे, उन्होंने कुछ भी योजना नहीं बनाई। वे सब एक साथ में हैं। तभी उनके जीवन में विरोध उत्पन्न हो गया, तभी उनके जीवन में रुकावटें, बाधाएं आ गई, समस्याएं आ गई, जिसके कारण परमेश्वर ने उनके लिए इस बात से भी भलाई को उत्पन्न कर दिया। और वे लोग फिर आगे बढ़ने लगे, वे लोग फिर सुसमाचार को लेकर अलग अलग जगहों पर जाने लगे, और आज यहां तक प्रभु का नाम पहुंच गया। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा। ये रुकावटें, ये बाधाएं इसलिए नहीं है कि आप यहीं स्टॉप हो जाएं, इसलिए हैं कि आप जीवन में और आगे बढ़ें, इसलिए हैं कि आप और अधिक उन्नति करें, इसलिए हैं कि आप और अधिक आगे बढ़ें। आपको रोकने के लिए नहीं है। परमेश्वर आपके लिए इन सब बातों में भलाई को उत्पन्न करेगा, यदि आपका भरोसा उस पर है, क्योंकि उसने वादा किया है और आपसे भी उसने वादा किया है। जो वादा उसने आपसे किया है, उस वादे को वो हर कंडीशन में पूरा करेगा। उस वादे को पूरा होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा, कोई भी रोक नहीं सकता। इनके विरोध में हजारों लोग खड़े हुए, आज तक लोग खड़े होते हैं, लेकिन कोई परमेश्वर की योजना को रोक नहीं पाया। लिखा है कि तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे, तो ठहरोगे। वो जानता है कि मुझे आपके जीवन से कैसे अपनी योजना को पूरा करना है। वो जानता है कि मुझे आपको किस रास्ते पर लेकर जाना है और किस प्रकार से लेकर के जाना है। इसलिए अपना भरोसा उस परमेश्वर पर बनाए रखें।
यदि आप विपरीत समय में हैं, यदि आप विरोध से होकर गुजर रहे हैं, यदि रुकावटें जीवन में हैं, बाधाएं जीवन में हैं, तो ये ना सोचें कि ये सब मुझे पीछे धकेल देंगे, ये सब मुझे डुबा देंगे, ये सब मुझे हानि कर देंगे। नहीं, परमेश्वर पर यदि आपका भरोसा है तो इन सब से प्रभु आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। इन्हीं रुकावटों के द्वारा, इन्हीं बाधाओं के द्वारा आप जीवन में आगे बढ़ोगे, एक नए लेवल पर आप जाओगे, एक नया थॉट प्रभु आपको देंगे, एक नया आइडिया प्रभु आपके जीवन में डालेंगे। वहां से चेलों के मन में आया, क्यों ना हम आगे बढ़े, क्यों ना हम दूसरे देश में जाएं, क्यों ना हम अन्य जातियों के पास जाएं और प्रभु का नाम फैलाएं। और पवित्र आत्मा ने उन्हें गाइड किया, पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई की और वे धीरे धीरे बढ़ने लगे और प्रभु का नाम हर एक देश में, दुनिया की छोर तक ले जाने लगे। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, जो वादा परमेश्वर ने आपसे किया है उस वादे को परमेश्वर पूरा करेगा। 100% परमेश्वर पूरा करेगा। चाहे आप इस समय विपरीत समय में हैं, लेकिन भरोसा रखें, वो इसी विपरीत समय को आपके भलाई के लिए यूज करेगा, आपकी उन्नति के लिए यूज कर देगा। यूसुफ विपरीत समय से गुजर रहा था, जेल में था, वहां परमेश्वर ने उस जेल को ही उसके लिए आशीष का कारण बना दिया। वहां परमेश्वर ने उसे दर्शन का अर्थ बताने का वरदान दिया और वो अपने जीवन में सफल व्यक्ति बन गया। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में करेगा यदि आपका भरोसा उस पर रहा। विपरीत समय में यदि आपका भरोसा उस पर रहा, ये विपत्तियां, ये परेशानियां, ये रुकावटें, ये बाधाएं, ये बीमारियां, ये समस्याएं आपको और आगे बढ़ाएंगी यदि आपका भरोसा प्रभु पर है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं प्रभु, आपकी तारीफ करते क्योंकि आप इसके योग्य हैं। पिता, आप बहुत अच्छे और भले पिता हैं। आपने हमसे प्यार किया परमेश्वर, और आपने हमारे गुनाहों को माफ किया। आप हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए प्रभु, और पिता आपने हम सब के गुनाहों को अपने ऊपर लेकर प्रभु हमें पाक साफ किया, हमें माफ किया, हमारा उद्धार किया परमेश्वर। और आज प्रभु जो कोई तेरे नाम पर विश्वास करता है प्रभु, तो उसका उद्धार करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि हम सब ने प्रभु जब तेरे नाम पर विश्वास किया प्रभु, तो तेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा हम सब ने उद्धार पाया है, तेरे राज्य के नागरिक बन गए हैं, तेरे राजदूत हैं पिता, तेरे प्रतिनिधि हैं परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है, इस सुबह की प्रार्थना में प्रभु यीशु, ये तेरे लोग हैं जो तुझसे प्यार करते हैं, विश्वास योग्य लोग हैं प्रभु, संगति में हर दिन बने रहने के लिए मेरे खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं पिता। और आज की इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर पिता आप इनसे बातचीत करें, इनके लाइफ में कार्य करें। और प्रभु आज जो भी समस्या में, चिंता में, निराशा में, दुख दर्द तकलीफ में है, इसी वक्त यीशु के नाम से छुटकारा पाए। हम आज्ञा देते हैं सारी बातों को इनके शरीर से, इनके जीवन को छोड़कर, इनके परिवार को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। दुष्ट के सारे कार्यों को, उसके जलते हुए तीरों को यीशु के नाम से हम इसी वक्त कैंसिल करते परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, आपका धन्यवाद कि आपने सुंदर मौका दिया परमेश्वर पिता कि हम आपके सम्मुख आए, आपसे प्रार्थना करें प्रभु। आप हर एक की सुनने के लिए तैयार है प्रभु, जो आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जो अपने मन की बातों को शेयर करने के लिए आपके सम्मुख हैं, जो अपने परिवार के हालातों को आपसे बांटने के लिए तैयार है, जो अपने बच्चों की परिस्थिति देखकर प्रभु निराश है खुदावन, जिनके कार्य बन नहीं पा रहे हैं प्रभु, सब कुछ मानो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम से भरा हुआ है परमेश्वर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है खुदा। आज प्रभु सॉल्यूशन आपके पास है प्रभु जी, क्योंकि जब आपके लोग आपके पास आते प्रभु, तो आप उन्हें गले से लगाते और सॉल्यूशन देते प्रभु, आप उन्हें परिस्थितियों को बदलते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता, जिस प्रकार परमेश्वर पिता जो वायदे आप अपने वचनों में करते हैं प्रभु, उन वायदों को पूरा करने के लिए प्रभु आप विश्वास योग्य है पिता। आज जो भी वादे परमेश्वर तूने इन भाई बहनों से, इनके बच्चों से, इनके परिवार से किए हैं पिता मेरे खुदा, उन वायदों को प्यारे परमेश्वर आप पूरा करें। आपने एक वायदा किया है, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा। तूने कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे सफल करूंगा, मैं तेरे हाथ के कामों पर आशीष दूंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। और सच में मेरे प्रभु ऐसे वायदे प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों से वचनों के द्वारा किए प्रभु। आज हर एक जन प्रभु उन वायदे को थामने पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु जिस प्रकार आपने प्रेरितों को जब वो प्रॉब्लम उनके सामने आए और वो अलग अलग
होकर जगह जगह गए तो प्रभु पृथ्वी की छोर तक तेरे गवाह ठहरे। उसी प्रकार प्रभु ये भाई बहन, इनके बच्चे, इनका परिवार प्रभु दुनिया की छोर तक पिता तेरा गवाह ठहरने पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु तूने हम सबको सुसमाचार फैलाने के लिए और अपने राज्य का गवाह ठहराने के लिए प्रभु तूने चुना है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज ये भाई बहन प्रभु जहां कहीं भी रहते, जहां कहीं कार्य करते, जो कुछ भी ये करते हैं प्रभु वहीं परमेश्वर पिता ये तेरे कामों को करने पाए, तेरे नाम को ऊंचा करने पाए, ताकि इनके जीवन में प्रभु तेरा कार्य हो और प्रभु ये लोगों के लिए आशीष का कारण हो और ये दुनिया की छोर तक गवाह ठहरने पाए पिता। आज जितने भी लोग प्रभु अपने फैमिली में परेशानियों को देख रहे हैं, हर प्रकार की पारिवारिक परेशानियां, लड़ाई झगड़े, कलेश, मनमुटाव, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स इसी वक्त चली जाए प्रभु। जितने लोग आज एडिक्शन में, गलत संगति में, बुरी लतों में, नाना प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन जो करते पिता, जिन्होंने अपनी बॉडी को परमेश्वर पिता एडिक्ट कर दिया पिता, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त उन सारे एडिक्शन को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, इनके जीवन से, इनके शरीर से जाओ यीशु के नाम से। खुदावन हर दिन प्रभु इस बदलाव को अपने जीवन में महसूस कर सके। हर एक भाई, हर एक बहन, जितने लोग भी एडिक्शन में हैं, बच्चे एडिक्शन में हैं, यीशु के नाम से छुटकारा पाए। प्यारे परमेश्वर प्रभु दुआ करते जॉब से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड प्रभु जितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, प्यारे परमेश्वर उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में अपने वचनों को, अपने वायदों को पूरा करें। आपने कहा मैं तेरे हाथ के कामों पर आशीष दूंगा। आपने कहा परमेश्वर पिता कि आप अपने लोगों को उत्तम से उत्तम देते हैं। आपने कहा कि गर्व का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। प्रभु इन वचनों की सामर्थ्य को प्रभु तेरे लोग अपने लाइफ में महसूस कर सके पिता। प्यारे प्रभु इस समय जितने लोग बीमार हैं, आपने उनसे वचन से कहा है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आपने कहा मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। इसी वक्त सारे रोग जो छोटे बच्चों के शरीर में है, नौजवानों के शरीर में, बुजुर्गों के शरीर में है, इसी वक्त वो सारे रोगों को आज्ञा देते हैं जाओ छोड़कर। इसी वक्त हर एक बीमारियां नष्ट हो, हर प्रकार के बैक्टीरिया, हर प्रकार के प्रभु जो प्रभु बीमारी के सिम्टम्स हैं, हम उन्हें रद्द करते, उन्हें नष्ट करते यीशु के नाम से। प्रभु आप अपने लोगों की कुशलता से प्रसन्न होते, उनके स्वस्थ रहने से प्रसन्न होते पिता। यीशु नासरी के नाम से हर एक जन पिता दैव्य स्वास्थ्य में जिए पिता। थैंक यू फादर फॉर योर कंप्लीट हीलिंग। शुगर की बीमारी, कैंसर की बीमारी, पैरालाइज की बीमारी, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, हेयर फॉल प्रॉब्लम, आइज की समस्या, कानों के मुंह की समस्या, प्रभु हर प्रकार की समस्या इनके शरीर को छोड़कर चली गई है पिता। धन्यवाद आपने चंगा किया प्रभु। आज के दिन में प्रभु जहां कहीं तेरे लोग जाएं प्रभु तेरी सुरक्षा तेरे वचन के द्वारा इनके जीवन में प्रोक्लेम करते हैं। आने जाने में आप इनकी, इनके बच्चों की, इनके परिवार की रक्षा अब से लेकर सदा तक करते रहें। प्यारे परमेश्वर आज ये जिस भी काम को करे, तेरा वचन कहता है मैं तेरे हाथ के कामों पर आशीष दूंगा। खुदा आज इन भाई बहनों के हाथ के कामों पर आशीष दे मेरे पिता। और प्रभु इनके मार्ग में इनकी अगुवाई कर, गलत रास्तों से बचा, सही रास्तों पर चला। पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे पिता। एक एक जन तेरी आत्मा से भर जाए परमेश्वर पिता। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की नकारात्मक जो विचार है प्रभु जी यीशु के नाम से इन्हें छोड़कर चले जाएं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन में प्रभु इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे, इनके कामों को सफल करना। और प्रभु इनकी कमाई पर बरकत दे प्रभु। हर एक कर्जा, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से चली जाए प्रभु। जो भी कार्य प्रभु आगे चलकर प्लान कर रहे हैं कि हमें इस प्रकार से कार्य करने हैं, उन कार्यों को पूरा करने की योजना प्रभु आप तैयार करें परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। आज जितने लोग डिप्रेशन में हैं, डिप्रेशन चला जाए यीशु के नाम से। अकेलापन चला जाए यीशु के नाम से। हर प्रकार की समस्या जो अपने जीवन में ये फेस करे प्रभु यीशु के नाम से चली जाए। धन्यवाद पिता। हर एक को आपने आशीष दिया, हर एक की विनती प्रार्थना को सुना, हर एक को मजबूत किया पिता, अपने वचन के द्वारा सामर्थ्य दी। आपका धन्यवाद। आज जितने लोगों ने अपनी प्रार्थना विनतियों को भेजा है, धन्यवाद करते कि उनकी प्रार्थना सुनी गई, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितने लोग व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, फोन कॉल के माध्यम से प्रेयर टावर में हर दिन प्रभु जी अपनी प्रार्थनाओं को भेजते पिता, धन्यवाद करते कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।